सिखों में एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो करेगा ये बिकम मोर पॉपुलर। ये बड़ी साइकी हमारी गलत है, लेकिन ये है और ये चल रही है अभी। लोग कहते हैं ज्ञानी जैल सिंह तो पपेट था, पर इंडियन हिस्ट्री में एक प्रेसिडेंट है सिर्फ जिसने के पार्लियामेंट का पास हुआ गवर्नमेंट बिल वापस किया, वो ज्ञानी जैल। क्या पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनता, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनता, 2 बार आर्मी जर्नल बनते? जो सिखों को इंडिया में मिला है क्या पाकिस्तान देता? पाकिस्तान में वो हमारा हालत था जो बांग्लादेश का हुआ। गुजरात ट्रेजेडी पे मेरी एक बुकलेट है, गुजरात राइट वार द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पीपल, नो गवर्नमेंट रो। राइट्स रोकने की कोशिश की थी उस वक्त। मोदी ने इतना बड़ा काम किया, किसी ने आज तक हाईलाइट नहीं किया। जितनी लाशें थी ना हिंदुओं की, दे वांटेड टू टेक देम टू देयर विलेज, मोदी ने रिजेक्ट किया, वहीं संस्कार करा दिया। अगर वो लाशें चली जाती गांव में, सारा गुजरात जल जाता। भिंडरावाले, was he created by Indira Gandhi? Bhindranwale emerged on his own. This label he was planted by Congress is totally wrong. ज्ञानी जी ने मुझे बुलाया, कहते बात सुनो, I do not want to dismiss Rajiv Gandhi, but I want him to feel कि वो गलत है। पॉलिटिकल लीडरशिप पंजाब की, क्या वो इंटरेक्ट करते हैं? क्या उन्होंने कभी न्योता दिया? बिल्कुल नहीं। एक मैं आज सुन लो मेरे से बात, सिख डायस्पोरा है बाहर का, that has overpowered पंजाब सिख पॉलिटिक्स। कोई एक फिगर हेड नहीं है जो पूरे सिख कौम को एक साथ ले एंड टेल देम दैट दिस द खालिस्तान इशू इज अ डेड इशू। Nobody in Punjab is interested even to talk about Khalistan. पंजाब का क्राइसिस है अनएम्प्लॉयमेंट। This episode is powered by easemytrip.com. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the NI podcast with Smita Prakash. My guest today is Sardar Tarlochan Singh. He's former Rajya Sabha member, ex-chairman National Minorities Commission, advocate for the Sikh cause, former member of the National Human Rights Commission of India. We'll talk about his experiences during partition, Operation Blue Star, his years with Gyani Zail Singh, the history of Punjab and Sikhism, how the idea of Khalistan germinated, and also the leadership vacuum among the Sikh community today. Tarlochan ji, धन्यवाद आप podcast में आए. Firstly, apologies. I should have had you on the podcast before this. And Sirsa ji reminded me कि आपने कभी तरलोचन जी के साथ podcast नहीं किया. मैंने कहा यही होता है, somebody you've seen from childhood, you take them for granted. हाँ कि हाँ इनसे तो कभी भी कर लूँगी मैं podcast, इनसे तो कभी भी interview हो जाएगा. And I've interviewed so many people from the Sikh community and it never occurred to me to interview you. मैं वैसे बता दूं, अपनी तारीफ नहीं करना चाहता जी, जो you really are a guru for our family, honestly, to understand what जो वर्ड का कोई सिखों के बारे में है जी वो त्रिलोचन सिंह जी एम्बेसडर पाकिस्तान से आया मुझे मिलने के लिए कि वो उन्होंने कहा त्रिलोचन सिंह को पूछो, स्पेशल है। यूके एम्बेसी में रूल है कि जो ऑफिसर आता है सिखों का वो मेरे से मीटिंग लेता है। कनाडा अमेरिका में जाता हूँ, सारे सिख एमपी मेरे से मीटिंग लेते हैं और कोई सिखों की चैनल नहीं जिस पे आई एम नॉट देयर। सो मेरी एक एस्टेब्लिश्ड होगी इसलिए कि आई एम न्यूट्रल जी। कोई मैं ना पार्टी ज्वाइन करी, इंडिपेंडेंट एमपी भी इंडिपेंडेंट रहा, ना अकाली बना ना कांग्रेसी ना चौटाला, इंडिपेंडेंट इन स्पाइट ऑफ क्लोज टू एवरीबॉडी। Yes, of course. So I want to ask you everything about from Sikh Suba movement, everything, and in fact even before that, partition se mein I want to talk to you about. But pehle the typical as a journalist, जैसे I want to begin with जो आजकल जो खबर चल रही है, जो आप कहोगे अब डिस्कस जी। त्रिलोचन जी, आजकल इफ यू वुड हैव सीन ये हिंदी मराठी झगड़ा चल रहा है कि मराठी कह रहे हैं कि आप हिंदी आप हम पे नहीं थोप सकते। साउथ इंडिया में भी बात उठी है, तमिलनाडु में भी। यू वर द फर्स्ट एमपी हु स्पोक इन पंजाबी इन पार्लियामेंट। टेल मी अबाउट दैट। वो उस किस्से के बारे में बताइए कि उस दिन हुआ क्या था। वो ऐसा था जी कि पंजाबी लैंग्वेज, अच्छा आप हिंदी पंजाबी इंग्लिश यू कैन टॉक टू मी इन एनी लैंग्वेज, ओके जी, उर्दू एनीथिंग जी। यू सी सिस्टम समझिए जी कि जो सिख एमपी आते हैं ना जी मोस्टली इलिटरेट, किसी ने आज तक नोट नहीं की, बड़े से बड़ा सिख एमपी पार्लियामेंट में रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम उधम सिंह नागो के, इवन दर्शन सिंह फेरूमान जो हमारा शहीद है, और ये जो टोड़ा साहब तलवंडी सब तोड़
पर इनकी प्रॉब्लम क्या रही कि ये पंजाबी में भाषण देते हैं, पर पंजाबी भाषण तब हो सकता है अगर आपका लाइव इंटरप्रेटर साथ बैठा हो. यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक ए लैंग्वेज अनलेस देयर इज ए सिटिंग पर्सन हु इज इंटरप्रेटिंग इन दी हिंदी और इंग्लिश. जी. और ये पोस्ट नहीं थी. व्हेन आई बिकेम मेंबर पार्लियामेंट मैंने ये पोस्ट क्रिएट करवाई. इट टुक 2 years टू क्रिएट ए पोस्ट. फिर पोस्ट का मिले लड़का पटियाला यूनिवर्सिटी से एक लड़का लाया, उसको किया. द डे ही जॉइंड आई स्टूड अप. सुषमा कहती ये क्या हुआ? सुषमा तो अपोजिट. मैंने कहा मैं आज पंजाबी में बोलूँगा. ताड़ी बज गई. तो वाइस प्रेसिडेंट स्पीक, वो कहते हाँ जी. मैं जब बोला सारे लोग खड़े हो गए, कहते ये पंजाबी कहाँ है, ये तो हिंदी है. देखो जो हमारी पंजाबी है ना, आप समझिए वो यूपी और दिल्ली जैसी एक ही है. हमारी पंजाबी में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दिस इज मोर उर्दू ओरिएंटेड. क्योंकि जो उर्दू थी ना, हिंदवी वाली उर्दू वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. उर्दू वाज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पंजाब. मैं उर्दू नहीं पढ़ा हूँ, तो इस करके हमारी जो पंजाबी है वो हिंदुस्तानी है जी. पर जब मैं बोला सारी दुनिया हैरान होगी. भाई ये तो पंजाबी कहाँ, सुषमा खड़ी होगी, मैं भी बोलती हूँ. तो इसलिए वो तो पंजाबी बोलती थी. हाँ वो तो पंजाबी वैसे ही, लेकिन वो कहती ये तो पंजाबी हर कोई बोलेगा. जो तो लोचन सिंह बोला, कहते सबको सुन लिया, सारे कहते हमने समझ लिया क्या बोला ये. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. तो यही बात उठती है ना. तो आजकल टू यूज भाषा कि हमको डिवाइड करने वाली बात, भाषा कैन बी यूनाइटिंग आल्सो ना. इंडिया हैज टू रिमेन ए नेशन. जी. पहली बात तो ये है कि ये जो वन नेशन थ्योरी है ये लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए. अब सिखों में भी यही प्रॉब्लम है. हम कहते हैं हम सेपरेट नेशन है. ये जो वर्ड कौम है ना, ये मिसनामर बन चुका है. जो ये नेशन थ्योरी है, ये वेस्टर्न है. हाँ. वो हमने इम्पोज कर ली अपने ऊपर विदाउट अंडरस्टैंडिंग इसके मैंने क्या है, व्हाट आर द मीनिंग्स. इंडिया में हम डिफरेंट कॉम्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, तामलियन अपने, हम अपने, ये ठीक है. दिस इज ए कॉमन सिस्टम इंडिया में कि हर एक का अपना है. लेकिन अनलेस, देखो बात बड़ी क्लियर है, इंडिया की यूनिटी क्या है, वन कंट्री. अब वन कंट्री कैसे चलेगा, अब 75 साल हो गए, अनलेस वी अडॉप्ट वन लैंग्वेज विच शुड बी कॉमन. प्रॉब्लम ये बड़ी भारी ये है कि वी आर रेजिस्टिंग ए मूवमेंट. व्हाट फॉर? हमारा इंटरेस्ट कायम रहे, तमिल भी रहे, पंजाबी भी रहे, मराठी भी रहे, लेकिन व्हाट शुड बी द यूनाइटेड फोर्स बिटवीन अस. ये क्यों नहीं हम समझ रहे. तो इंग्लिश अगर लिंक लैंग्वेज है तो क्या खराबी है? मैं कह रहा हूँ ना, वी हैव टू अडॉप्ट. सवाल तो है इंग्लिश इसलिए कि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज जी. अब जो देखो आपको हैरानगी होगी, 33 लाख सिख डायस्पोरा बन चुका है. हमारी टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ है. 33 लाख हैव गॉन आउट. वो अनलेस दे नो इंग्लिश दे कांट गो आउट जी. आप समझो ना, पंजाब में यही है जी, पंजाबी पढ़ो. तो वो सिख कहते हैं बच्चे हमने बाहर भेजने, हमें तो अंग्रेजी पढ़ाओ. दैट्स वाई दी प्राइवेट स्कूल जो क्रिश्चियन के पॉपुलर हो गए. हाँ, बच्चों को अंग्रेजी जो फॉरेन जाएगा वो इंग्लिश इज कंपल्सरी. अब तो कनाडा, इंग्लैंड ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, पहले टेस्ट लो इंग्लिश का, अदरवाइज यू कांट एंटर दी कंट्री. पहले तो नहीं था, पहले नहीं था. इसलिए उन्होंने कहा ना भी ये लोग आके इंटीग्रेट नहीं हो रहे. वो ट्रक चलाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, दे डोंट गेट एजुकेशन अनलेस दे लर्न इंग्लिश. तो ये इंडिया को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. We may have different our own culture, okay, but one language. जी. बस. Very nice. Let's talk about this whole com business की com. मुझे या मैं पार्टीशन से स्टार्ट करूँ या सिख सूबा? चलिए आप पार्टीशन की बताइए हमको कि what is your earliest memories of partition, because you माशाल्लाह your 90s, तो you must be remembering that period, है ना? You see जो पार्टीशन है ना जी, इसकी एक बात लोगों को आज तक समझ नहीं आई. जो मैं बहुत बोला हूँ, ये मैंने मोदी जी को भी कही. देखो मोदी जी का एक बहुत बड़ा काम हुआ है जो लोग जानते नहीं. ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिसने एक सिखों की इंटेलेक्चुअल कॉन्क्लेव करी. फर्स्ट पर्सन जिसने 30 सिख बुला के सामने बैठा के बोलो. एज प्राइम मिनिस्टर. एज प्राइम मिनिस्टर ही इन्वाइटेड सिख ग्रुप्स फॉर जनरल डिस्कशन जी, 1 to 1. बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. तो उस वक्त उन्होंने कहा कि इस पहली मीटिंग में सिर्फ त्रिलोचन सिंह बोलेगा. आई स्पोक और बाकी 30 ने एंडोर्स किया कि जो मैं बोल गया दिस इज अवर व्यू. देन ही रिप्लाई. तो मैंने उस वक्त बात की
कि जी पार्टीशन ऑफ इंडिया आज तक इंडिया के लोगों को पढ़ाई नहीं जा रही। अच्छा। मुश्किल ये क्यों नहीं समझते आप कि पार्टीशन बहुत बड़ा इंसिडेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में, लेकिन इंडिया के लोगों को क्या पता, चुप हो गए मोदी भी। ये उसके बाद फिर शुरू हुआ जो ये अब पार्टीशन बनाया इन्होंने पिछले म्यूजियम साल। वगैरह जो बना है। नहीं अब बनाया ना पार्टीशन, हाँ। पहले नहीं था। ये तो पहले कहते थे कि इसके बारे में बात करोगे तो ये जो पुराने घाव है उसको यही तो नुक्सा है। कुरेदने की बात है। मैं क्या मोदी जी, मैंने ये लफ्ज़ कहे, मैं क्या दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली कि पार्टीशन बहुत बड़ा इंसिडेंट है, ये दिस शुड बी टोल्ड टू एवरीवन। साउथ वालों तो पता ही नहीं है जी। अनलेस दे नो कि हमारी कुर्बानी क्या है। मैं क्या ये जो लोग पाकिस्तान से आए मोर देन 1 करोड़, 10 लाख मर गए, क्या वो पैट्रियट नहीं थे, वो शहीद नहीं थे? पहला सवाल हमारा ये। हमारी जो लड़ाई शुरू होती है वो इसी से शुरू होती है कि यू हैव नॉट रिकग्नाइज द रोल ऑफ दोज जिन्होंने पार्टीशन करवाई। मैं क्या सारा पंजाब जा रहा था पाकिस्तान, इशू समझो। डिसीजन था अंग्रेज़ का कि जिस स्टेट की मेजॉरिटी मुस्लिम है वो जिसकी हिंदू है वो इंडिया में। मैं क्या पंजाब वाज ए मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट, तो इट वाज गोइंग देयर। मैं क्या आज तक किसी ने इंडिया में रिकग्नाइज नहीं किया कि वाई पंजाब वाज डिवाइडेड बिकॉज ऑफ द सिख्स। मैं क्या सिखों को यही ग्रीवेंसेस है कि बिकॉज ऑफ देम बॉर्डर गुड़गांव से अटारी गया, वरना पंजाब बॉर्डर गुड़गांव था। मैं क्या ये सिखों को ग्रीवेंसेस है। ये आपको मैं फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ, वो हमारे मन से नहीं जा रहा कि कंट्री ने हमारी कदर नहीं डाली, हमने ननकाना साहब छोड़ दिया, हम लाखों मर गए, इसलिए वी अडॉप्टेड इंडिया। जिन्ना ऑफर्ड अस ब्लैंक चेक। ये दिल्ली में मीटिंग हुई, जिन्ना मास्तारा सिंह, महाराजा पटियाला और मलक हरजित सिंह, चारों की मीटिंग हुई। जिन्ना गेव ए लेटर कि आप साइन कर लो, यू से कि वी विल लिव इन पाकिस्तान, मैं आपको ऑटोनॉमी दे दूंगा, आपको ये करूंगा। अगर वो हम साइन कर जाते तो सारा पंजाब पाकिस्तान रहता और स्वां मिलना था ऑटोनॉमी। तो वो कह रहा था ऑटोनॉमी ले लो। मास्तारा से ने कहा कि जिन्ना जी ये ऑटोनॉमी आप कह रहे हो ना, हु विल, आपके बाद कौन देगा? हाँ। वो कहता है जी मेरा वर्ड लॉ होगा, कौन चेंज? मास्टर कहता नो, कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। बस उसी पे झगड़ा हो गया। वो सिखों ने ऐलान कर दिया कि वी गो विद इंडिया। अब ये सिखों का जो ये ऐलाननामा था, इसकी कदर नहीं पड़ी। होल सिख मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर 1947 कि हमने इंडिया डिवाइड कर दिया, हम मर गए। हमारे साथ प्रॉमिस था कि व्हेन वी कम टू इंडिया वी विल गिव सम प्रेफरेंस, वो नहीं दिया। मैं कह जी सिख मूवमेंट जो आज भी है ना, इसका बिगिनिंग उस दिन से। त्रिलोचन जी, किसकी गलती थी ये कि द सिख्स वर एजुकेटेड? इट्स नॉट एज इफ दे वर नॉट एजुकेटेड। सिखों की हिस्ट्री क्यों नहीं बताई गई? क्यों नहीं हमारे पूर्वजों ने लिखा ये सब? दर्शकता कि वो नेहरू की जो सबसे बड़ी, नेहरू डेमोक्रेट है, सब ठीक है, नेहरू की सबसे बड़ी गलती क्या है? उसने रिलीजन इग्नोर कर दिया। देखो एक बात आप देखो, आप तो साउथ से हो, ये सबको पता ही नहीं है कि इंडिया 700 ईयर स्लेव था। इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है वो हिंदू कौम की भी इंडिपेंडेंस है, ये हमने नारा नहीं लगने दिया। देखो जब से इस्लाम उठा है, सबसे पहले इंडिया में आ गए, दे एंटर्ड इन 980, तो ये 700 साल, 600 वो, 200 अंग्रेज, 800 साल का इंडिया का हिंदू स्लेव है। ये एक बात समझो आप, ये हम किसी को बताते नहीं। हम कहते हैं 1857 में इंडिपेंडेंस आ गई, और वो 600 साल कहाँ गई? मैं ये पार्लियामेंट में बोला, खड़ा हो गया मैं कहा 1857 पार्लियामेंट नहीं है, वो 600 साल का राज मुगल का है। नेहरू ने उसको अपना राज बना लिया। नेहरू अडॉप्टेड दैट कि वो इंडिया में रह गए, इसलिए इंडियन है। अब ये जो मोदी हैज सक्सीडेड, वाई? हिंदू में ये फीलिंग आ गई कि हमें जो 600 साल की गुलामी है वो तो भूल ही रहा, नेहरू ने कभी बोला ही नहीं। इशू आप समझ लो, मोदी सक्सेस इज कि हिंदू में ये जो फीलिंग आई कि हम तो 600 साल के गुलाम थे, ये हमें बताते ही नहीं। हमें कहते हैं 1857 से आई, और बल्कि अंग्रेज को हमने माना, नॉट बाहर वाला। बट ये है डिफरेंस। ये मैंने मोदी जी को बोला। मैंने कहा जी सिखों को यही है कि नेहरू ने रिलीजन निकाल दिया, वो धोखा है। बस वो उसने एक सेकुलरिज्म ऐसा वर्ड ले आया जिसके लोग फीलिंग हट गई। सेकुलर तो हम हैं, देखो सिखों से बड़ा सेकुलर कौन होगा? जिस सिखों में जो गोल्डन टेम्पल का फाउंडेशन मियाँ मीर मुसलमान ने रखा,
हमारे से बड़ा सेकुलर कौन है? लेकिन सबसे ज़्यादा हम मरे हैं मुसलमानों से। लेकिन वो हमारी एक नॉट एक फाइट एज ए मुस्लिम, हम कहते हैं वो जो भी किया जुल्म किया। इट्स अ फाइट अगेंस्ट जुल्म। बाबर के खिलाफ हैं, औरंगजेब के खिलाफ हैं, अकबर के खिलाफ हम नहीं हैं। मैं पार्लियामेंट में बोला, मैंने कहा बाबर के नाम का इंडिया में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबर और गुरु नानक वर कंटेम्परेरी। और गुरु नानक ने जो लिख गया वो तो पक्का है ना, उसने कहा उससे बड़ा जुल्म ये जो बाबर किया इंडिया की हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ। बल्कि गुरु नानक रोट अगेंस्ट बाबर, गुरु गोबिंद सिंह रोट अगेंस्ट औरंगजेब। अब ये दोनों इट मीन के दे आर टू बी हेटेड बाई एवरीबॉडी। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि इनके नाम पे इंडिया में कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके बारे में गुरु नानक ये लिखा। सब मुसलमान एमपी चुप हो गए। उसके बाद नोबडी रेफर्ड टू बाबरी मस्जिद इन पार्लियामेंट आफ्टर माई स्पीच। मैं रिकॉर्ड पर हूँ। जब मैंने बताया हु इज़ बाबर, मैं क्या बताओ भाइयों मुसलमान बैठे, इसके नाम की कोई चीज़ इंडिया में होनी चाहिए, ये है बाबर। बस तो ये बात मैंने मोदी जी को भी कही कि सिखों को एक ही है कि हमारी कदर नहीं पड़ी। नेहरू, अच्छा कसूर किसका है? उस सरकार का कि नेहरू के टाइम में सिख थाट के हमने इतनी बड़ी कुर्बानी की, उसके बाद हमें प्रॉमिस भी किया था कि आप ये करोगे, तो वो दिया नहीं। इसी से हमारी एजिटेशन शुरू होगी। सेकंड, नेहरू ने क्या किया कि जब इंडिया लिंग्विस्टिक स्टेट पे डिवीजन हुआ, पंजाब छोड़ा बाकी सारा इंडिया कर दिया। एवरी न्यू स्टेट केम, चाहे आंध्रा था चाहे महाराष्ट्र था, लैंग्वेज के बेसिस लैंग्वेज, बट नॉट पंजाब। हाँ, पर पंजाब में दे डिडंट वांट पंजाबी सूबा ना, सिख सूबा देयर वाज अ फाइट। इसीलिए कह दिया ना कि कहते जी ये तो मास्तारा सिंह जो है इसकी डिमांड गलत है। वो कहता मुझे नहीं, आप लिंग्विस्टिक कमीशन बना के डिमांड कर। अब वही हुआ बाद में। जब क्यों हुआ कि 75 की वार आ गई। नहीं, पर उसके पहले भी तो हुआ 65 की वार में। जब देखा वो नेहरू चला गया, एक्चुअली पंजाबी सूबा नेहरू के जाने बाद मिला था। वो शास्त्री ने दिया, क्योंकि वार में जब सिखों ने पाकिस्तान बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़ी तो वो सारा इंडिया फिर कहता है सिखों को दो कुछ। तो फिर ये पंजाबी सूबा डिमांड हुई। वो शास्त्री जी वो अंडर इट मीन टोटल कंट्री का प्रेशर था। भाई इतनी सिखों की कुर्बानी, जनरल भगत सिंह की, जनरल अर्जन सिंह की, ये लड़े आगे तो वो हीरो बन गए। तो इसलिए पंजाबी सूबा मिला। तो लेकिन सिखों को ये ग्राउंड था क्यों नहीं दिया पहले? इशू ये तो है 47 से 65 तक वो चली क्यों नहीं सिखों को कुछ दिया? बस यही प्रॉब्लम रही। बस ये तो बड़े इशू कई थे। देखो, पर एक बार पंजाबी सूबा बना, फिर जो भी नहीं बना उसके बाद सिखों को ये ग्राउज है। तो उस टाइम उसको चंडीगढ़ निकाल दिया। हाँ। देखो मोदी जी को मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है, मोदी जी आप इंटरनेशनल लोगों की सुलह कराते हो, अब ये पंजाब का वंस फॉर ऑल क्यों नहीं करवाते? पानी का झगड़ा, देखो हम भाई हैं, हरियाणा में भी सिख रहते हैं, 18 लाख सिख हरियाणा में रहता है, तो वो हरियाणवी है ना, उनको भी पानी चाहिए। वो सारे वो हैं जो पाकिस्तान से आके सेटल हुए। लेकिन वंस फॉर ऑल इंडिया शुड डिसाइड। देखो हर एक की अपनी कैपिटल है, हरियाणा की सेपरेट बना दो। जैसे गवर्नर अलग बना दिए थे ना, आप तो लड़े थे, उसके बाद इंदिरा जी ने किया था। ओनली स्टेट इन इंडिया हरियाणा जिसकी अपना कैपिटल नहीं है कि चंडीगढ़ तो पंजाब का था ही। तो व्हाई नॉट गिव ए न्यू कैपिटल टू, खत्म हो झगड़ा। हम लड़ाई क्यों रखें जारी? सेंट्रल गवर्नमेंट को हिस्सा डाले, पंजाब का भी हिस्सा हो जाए, कुछ बाहर के जो डायस्पोरा है वो दे कैन अफोर्ड, बहुत बड़ा एक नया शहर बना दो। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर आर 3 थिंग्स, एक तो पानी, एक कैपिटल। अब पानी तो आसान कर दिया मोदी जी ने। जो पाकिस्तान से पानी है तो हमने क्या दिया, वो पानी ले आओ, आप भी ले लो हम भी ले लें, झगड़ा वो तो इशू ही खत्म हो जाएगा। अब विद न्यू वाटर, वो पानी हमारा ही है ना, जो पाकिस्तान जा रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी वाला। तो वो पानी से तो झगड़ा, अब कैपिटल बना दो, दोनों भाइयों को इकट्ठे रहने दो, झगड़ा ही खत्म। बट ये तो मोदी जी कर सकते हैं ना, इसमें तो देरी क्यों है? ये बहुत बड़ा हिस्ट्री में जाएगा कि मोदी जी सेटल्ड दिस इशू वंस फॉर ऑल। But then why is Modi the villain for the expat Sikh community? ये पता नहीं जी, ये कितनी बार आया। राजीव गांधी ने तो ऐलान कर दिया था लोंगोवाला कार्ड में। लोंगोवाला कार्ड में डेट फिक्स थी कि जब कार्ड हुआ 85 में कि जनवरी 86 में चंडीगढ़ विल टू पंजाब, वो रातों रात बदल गया, बस फिर नहीं मिला पंजाब को। लोंगोवाला कार्ड में दिस वाज वन ऑफ द क्लास। लेकिन मैं आप भी कहता हूँ कि फॉर द गुडविल ऑफ दो स्टेट्स एंड गुड ऑफ द कंट्री, बॉर्डर एरिया है, क्यों हम लड़े आपस में? हमारे भाई हैं। मैं तो रहने का ही MP हूँ।
मैं तो हरियाणा का वो मेंबर कैसे हुआ पार्लियामेंट हूँ। तरलोचन जी, जब आप लड़े थे तो सारे हरियाणवी एक साथ हो गए थे, हुड्डा जी और सारे बाकी तीनों, सब, बंसीलाल, हाँ। हुड्डा और भजन लाल, तीनों मेरे खिलाफ खड़े थे मुझे सामने। याद है वो और टाइम। मेरे वाजपेयी जी की कृपा चुटालक कि मैं एक वोट से जीता। तो आपके फादर को पता है, वो तो कट्टे थे हम। हाँ जी। तो मेरा मतलब ये इतनी बड़ी जीत हुई और मैं इंडिपेंडेंट रहा हाँ। और सारा हरियाणा खुश। जब मैं इलेक्ट हो गया फिर सारे कहने लगे जी बड़ा अच्छा हो गया। मैंने लड्डू खाए थे उस दिन। लेकिन मेरी बात यह है कि इसकी सेटलमेंट होनी चाहिए और सिर्फ मोदी जी करा सकते, बस इसमें और कोई नहीं। पानी हो जाएगा, कैपिटल कर दो, ये झगड़े रोज के खत्म हो, ताकि एनर्जी क्यों वेस्ट हो हमारी। पंजाबी सूबा की कहानी बताइए कि बना कैसे, और उसकी लड़ाई हुई थी वो कैसे हुआ? ये कैसे हुआ जी कि जब 47 में सिखों को ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कहा था, नेहरू जी ने, कि देयर विल बी सम स्पेशल प्रोविजन जहाँ के सिख शुड फील कि हमें कुछ स्पेशल स्टेटस मिला है। अब उसके लिए मास्तारा सिंह ने मीटिंग करी आके, ये कहा कि भी एक छोटा, ये पंजाब छोटा करके रीजन कर दो। उनकी राय थी भी ये रोहतक, ये जो नारनौल इलाके हैं, ये दिल्ली में ऐड कर दो। दैट वाज द ओरिजिनल डिमांड कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कंटिग्यूस टू दिल्ली हैं, ये पंजाब से निकाल लो। पर क्यों? Why do they want? Which state says कि जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है इसको हमको नहीं चाहिए? नहीं, इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं थी उस वक्त। जब शुरू हुआ तो इंडस्ट्रियल तो कैरों ने आके बाद में बनाई। अच्छा, हाँ, प्रताप सिंह कैरों ने बनाया ये। लेकिन मास्तारा सिंह ओरिजिनल डिमांड थी नॉट ए सिख सूबा बट मोर पंजाबी डोमिनेटिंग, और ये जो 4 जिले हैं, गुड़गांव, रोहतक, नारनौल, महेंद्रगढ़, ये निकाल दो। ऐसे करनाल तक डिमांड थी ओरिजिनल, जो पहली पंजाबियों की डिमांड है यही थी। पर वो करते करती पंजाबी सूबा मूवमेंट में फिर प्रॉब्लम क्या हुई कि उस वक्त जो पंजाबी लैंग्वेज थी उसको डिसओन कर दिया मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज इन पंजाब। वो कहते हैं हमारी तो हिंदी लैंग्वेज है। इस पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, मर्डर भी हुए 1-2, और सारा पंजाब में हड़तालें हुई, झगड़े हुए कि ये पंजाबी लैंग्वेज पे भी प्रॉब्लम खड़ी हुई। हालांकि पंजाबी तो सारे पाकिस्तान की लैंग्वेज है अब भी। पर जो पंजाबी हिंदू थे वहां पे, वो भी तो पंजाबी बोलते थे ना, उन्होंने डिसओन कर दी। अच्छा। इसके फिर मास्तारा सिंह की जो मूवमेंट है वो कम्युनल टर्न कर गई। बिकॉज ऑफ दे कम्युनल टर्न होगी, फिर ये सिखों की डिमांड बन गई और इसमें इतनी एजिटेशन हुई। ये एक और एजिटेशन ये हमारे लाइब्रेरी में थी पर हमारे पास अब मिल नहीं रही है। ये जो संत फतेह सिंह थे ना, संत फतेह सिंह मास्टर जी के नंबर 2 था। हाँ, जो इन्होंने कहा था कि एक क्या कढ़ाई जैसे कोई चीज बनी थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मैं कूद के मैं जान दे दूंगा। वो क्या हुआ कि मास्टर जब ये नहीं बना, हाँ, तो संत फतेह सिंह वेंट फॉर फास्ट अनटू डेथ। फास्ट अनटू डेथ। उसने अकाल तख्त के ऊपर हाँ, 2 बड़े कुंड बना दिए, हाँ, कि उसमें तेल डाल दिया, हाँ, कि मैं जल के मर जाऊंगा इसके ऊपर। हाँ। सो बड़े बड़े इंसिडेंट हुए। ये हमारी लाइब्रेरी में था और अब मिल नहीं रहा। संत फतेह सिंह वेंट और वो फास्ट, बट ही डिडंट जंप। ना फिर नहीं हुआ, रुक गया ना। फिर सेंटर से कोई पहुंच गया, कभी हुक्म सिंह आ गया, कभी महाराजा पटियाला आ गया। देयर वर सो मेनी पीस मेकर्स। लेकिन ये 2 मास्तारा सिंह आल्सो वेंट फास्ट ऑन टू डेथ, संत फतेह सिंह फास्ट ऑन टू डेथ। ये दोनों हुए लेकिन अल्टीमेटली रुक गए। हाँ, ये भी इंसिडेंट हुआ था। ये हमारे पास था और अब नहीं है, पता नहीं कहाँ। नहीं ये हुए दोनों इंसिडेंट। ये इंसिडेंट हुआ बड़े था। इनकी पब्लिसिटी हुई सारे इंडिया में, वर्ल्ड में, क्या हो जाएगा। पर लास्ट डे कि तेल में डूब के मर जाएंगे। तेल के ऊपर, अकाल तख्त के ऊपर, और ये तो सारा वर्ल्ड प्रेस पहुंच गया। पर 2 दिन पहले ये सेटल हो गया। तो ही देन एग्रीड कि मैं नहीं करता। वो इन्होंने कहा भी हम वी आर कंसिडरिंग, थोड़ी डिमांड अश्योर कर दी। लेकिन सवाल है कि ये इतनी एजिटेशन क्यों कराई? जब सारा इंडिया हो गया तो वही पंजाब की बात बड़ी क्लियर है। व्हाट वाज द रोल ऑफ पाकिस्तान? क्या वो फ्यूल कर रहे थे ये सब? नहीं, देखो पाकिस्तान तो शुरू से ही, देखो एक आज भी वही बात हो रही है। पाकिस्तान इज इंटरेस्टेड कि इंडिया में अमन ना हो और बॉर्डर पे ना हो। वी आर लाइव बॉर्डर, फ्रंटियर स्टेट। हाँ, वी आर लाइव बॉर्डर। तो पाकिस्तान तो नेचुरली एवरी टाइम विल ट्राई कि सिखों में अनरेस्ट हो। अब जो हमारे सिख एक्सट्रीमिस्ट हैं थोड़े से, वो पाकिस्तान रहते हैं, वो वहाँ से ऑपरेट करते हैं। वो शुरू से ही, जब से 84 हुआ ना, कई सिख जाके वहाँ सेटल हो गए। उनको पाकिस्तान ने जगह दे रखी है। 2 उनमें से डेथ भी होगी। लेकिन वो पाकिस्तान की अपनी गेम है, वो हर वक्त करेगा। नेचुरली उनका तो फिर
जो हमारी दुश्मनी है वो तो खत्म तो होती नहीं। तो जो जेन्युइन कॉज है वो कलर हो जाता है एंटी नेशनल बिकॉज ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट, बस है ना? ये देखो बात बड़ी क्लियर है जी। टेररिस्ट का जो एक लेबल है ना, ये मीडिया इंडिया का इसको बहुत हाईलाइट करता है। मैं कनाडा भी गया हूँ, इंग्लैंड भी गया हूँ, अमेरिका, वहाँ टोटल फ्यू हंड्रेड पीपल होते हैं जो इस मूवमेंट के हैं। उनमें मेजॉरिटी कौन है? इंडिया से जब 84 हुआ ना, असाइलम सीकर बड़े चले गए। वो जो असाइलम सीकर को तब वहाँ मिला अनलेस दे प्रूव कि इंडिया में उनके साथ जुल्म हुआ है। सो वो फिर उस मूवमेंट में आगे रहते हैं टू जस्टिफाई कि हम तो विक्टिम हैं इंडिया के। तो ऐसे लोग वहाँ हैं जो ये करते हैं, लेकिन चाहे वो विक्टिम सही में हो या ना हो, पर उनको अपना शब्द करना है। लेकिन टोटल इस वक्त देखो, मैंने बोला ना 33-34 लाख सिख बाहर रहता है। देखो अब 18 मेंबर पार्लियामेंट हैं कनाडा में सिखों के, 12 मेंबर पार्लियामेंट लंदन में है। अब वो कैसे आ गए? दे आर द पीपल जो उनको अंग्रेज भी वोट देता है, कनेडियन भी वोट देता है। आफ्टर ऑल वोटिंग में तो सिखों की मेजॉरिटी कहीं नहीं है ना। इट मीन के द सिख डायस्पोरा इज सो पॉपुलर इन बिजनेस, इन एग्रीकल्चर, इन पॉलिटिक्स कि उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पर ये जो मूवमेंट वाले हैं ये बहुत थोड़े हैं, पर उनका एक उनको बेनिफिट है कि उन्होंने गुरुद्वारों पे अपना कब्जा कर लिया। अब हमारी गवर्नमेंट की जो फेलियर है वो बहुत बड़ी है, बड़े इशू हैं जो आज मैं नहीं करना चाहता। ये रॉन्ग हैंडलिंग ऑन आवर पार्ट, ये हमने इग्नोर कर रखा। तो देयर आर दीस सेपरेटिस्ट गुरुद्वारास, नॉन सेपरेटिस्ट गुरुद्वारास? नहीं, गुरुद्वारे कॉमन है। गुरुद्वारे सारे कॉमन है। जब मेजर गुरुद्वारा है ना, दे आर रिचेस्ट गुरुद्वारा, क्योंकि सिख बहुत अमीर है और सिख संडे गोर है, बाकी तो बिजी होता है। तो बहुत गुरुद्वारों की आमदन है बहुत। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये जाके वहाँ बैठ गए और ये इलेक्ट हो गए, क्योंकि दूसरे लोग तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बी इलेक्टेड। तो वो अपना बैठे हैं बिजनेस में, इसलिए ये लोगों को वॉइस मिल गई। गुरुद्वारा एज ए प्लेटफॉर्म, वहाँ फिर उनके पास रिसोर्सेज है, बसेस भर लीजिएगे। तो ये एक ऐसा सेक्शन है विच हैज नॉट बीन हैंडल्ड बाय अस प्रॉपरली। सिंस व्हेन? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मैनी अप्रोचेज एंड द वर्ड। मैं कई बार कह चुका हूँ, पता नहीं अब फिर आपको शायद कहीं मैं बोलते रहा, देयर इज नो सिख सेल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, मैं बड़ा सवाल करता हूँ भाई, कभी भारत सरकार ने सिखों के बारे में कुछ सेल बना के डिस्कस किया है? अब इतने सिख एम्बेसडर रिटायर्ड हैं, इतने सिख आर्मी के हैं, सिख पर कभी एक साल में 2 मीटिंग उनसे लो भाई, गाइड अस। आफ्टर सिख सेल अमेरिका में है गवर्नमेंट का, सिख सेल लंदन में है, नॉट इन इंडिया। ओके, मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं कई बार बोल रहा हूँ ये बात, कोई सुनते नहीं। सवाल है कि हैव दे एवर कंसल्टेड एनीबॉडी कि हम क्या करें, सिखों के इशू पे क्या करें? देखो, और छोड़ो, ये 3 बड़े कंट्री हैं जहाँ सिख डायस्पोरा है, इनमें किसी एम्बेसी में सिख अफसर है, देयर शुड बी वन स्पेशल सिख ऑफिसर इन ईच कंट्री हु शुड हैंडल ओनली एंड गिव रिपोर्ट ऑन सिख अफेयर्स। क्यों भाई? इसलिए कि दे आर दी डोमिनेटिंग कम्युनिटी देयर। सवाल है कि कनाडा सिख डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, जिनके 18 MP हैं, तो वो क्या होंगे? तो उनका प्रेस है, उनका मीडिया है, उनके कोई वहाँ सिख उनका पढ़े तो सही मीडिया क्या लिख रहा है। पर त्रिलोचन जी, आप ये कह रहे हैं दैट एन इंडियन इज नॉट गुड इनफ, इंडियन हिंदू और इंडियन मुस्लिम ऑफिसर और इंडियन कैसे हो सकता है ये? नहीं, सिख अफसर के लिए मतलब है कि वहाँ का मीडिया की खबरें, गुरुद्वारा में जो होता है, ही शुड गेट रिपोर्ट। यू हैव नॉट इवन सिंगल रिपोर्टिंग ऑफिसर हु गाइड्स यू कि व्हाट इज हैपनिंग देयर। मैं इसलिए कह रहा हूँ, नॉट दैट कि सिखों को कुछ, बिकॉज वन पर्सन सिटिंग देयर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल एक्टिविटीज देयर एंड ही शुड देन एडवाइस। सवाल मैं ये कहता हूँ, गवर्नमेंट की अप्रोच क्या हो कि भाई आफ्टर ऑल मीडिया जैसे ही है, मीडिया हर जगह है। मेरे से कनाडा के, अमेरिका के बड़े मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ बड़े खुश होते हैं लोग, कहते हैं जी आपकी बात सुनी जाती है, लोग फिर खुश होते हैं भाई ये ठीक है। प्रॉपर एजुकेशन बाहर नहीं है हमारे बारे में, सिखों बारे में नेगेटिव ही ज़्यादा बाहर जा रहा है। इवन इंडिया में, माफ़ करो, जो हमारे चैनल है ना, बहुत इंटरनेट है, वो डरते हैं बोलने से। अब मैं 2-3 चैनलों में बोला हूँ पीछे, और मुझे जो वर्ल्ड वाइड से लोगों के आया, अब पहली बार हमें पता चला है। लोगों को पता ही नहीं है कि इंडिया, वो कहते हैं जी सिखों को तो
दाढ़ी वाले इनको कहते हैं ये तो हिंदू ही हैं, सिख तो रहे ही नहीं जी, सिखों को तो मान That's सेपरेट। true. And the scary part is त्रिलोचन जी कि अगर आप अब गूगल उठाएं तो जो पॉपुलर कल्चर है ना वही पग ते पैग यही बातें निकलती हैं। तो पॉपुलर कल्चर में जब ये बात उठेगी तो जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो तो यही देखते हैं ना। आजकल किताबें कौन पढ़ रहा है, मैं वही वो कह रहा इंटरनेट हूं, देखते हैं। बड़ी बड़ी प्रॉपर अप्रोच की ज़रूरत है। हाँ। मीडिया के साथ कल्टीवेशन हो, यहाँ भी बाहर भी प्रॉपर प्रोग्राम बने। देखो मीडिया बहुत हैवी पावर, आप खुद बैठे हो, मैं आई नो ANI पावर, इंटरनेशनल पावर आप हो, कौन डिनाई करता है? जो आप कहते हो लोग सुनते हैं ना, ये आप सोचो। ऐसे ही पंजाब में भी 3-4 चैनल हैं जिनकी इंटरनेशनल से है, मैं उन तीनों पे बोलता हूँ। सो मैं इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा भारत सरकार की अप्रोच हो, हाउ टू डील विद दैम आफ्टर, जब हमें पता ही है कि बाहर में नेगेटिव हैं, अब उनको ठीक कैसे किया जाए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। राइट। तो मैं जो मेंशन कर रहा हूँ ना, मैं ये आई एम जस्ट, यू कहते हैं रैंडम थाट्स है मेरे नहीं, आई टोटली गेट इट। हाँ, भाई। ये जो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ भी ऐसे लोग अफसर हों जो आपको रिपोर्ट तो करें, वो बताएं जी वो चैनल है उसको आप बात करो, वो बताएं जी वो अखबार वहाँ, बहुत लोगों के वहाँ जो चाहते हैं मदद। रोशन जी, मैंने ना कुछ एम्बेसी के कुछ अफसर से बात की थी इस बारे में कि जहाँ पे आप देख रहे हो कि लेट मी जस्ट गिव यू द एग्जांपल ऑफ से इंग्लैंड, कि वहाँ पे जो मॉस्क है वहाँ पे एंटी इंडिया रेटोरिक हो रही है, या फिर गुरुद्वारे हैं जहाँ पे एंटी इंडिया रेटोरिक हो रही है। इफ़ यू डोंट हैव person from the Muslim faith or from the Sikh faith here who will interact with them, तो आपको फीडबैक क्या? तो मुझे बताया गया था कि हमारे लिए फीडबैक के बड़े मैकेनिज्म्स हैं। चाहे लोकल्स को हम हायर करते हैं जो जाते हैं, वो कम्युनिटी से मिलते हैं, हम खुद जाते हैं। तो फायर वॉल्स आप जो समझ रहे हो कि इतने टाइट हैं, वो इतने टाइट फायर वॉल्स नहीं हैं। हम इंटरेक्शन करते हैं, बट यू इंटरेक्ट मोर विद द कम्युनिटी। आप कह रहे हैं कि इट्स नॉट इनफ। मेरा एक सवाल है, मैंने बड़े लोगों को कहा है जी, सिंस आपके साथ हो रहा है पहली बार, आई नो योर कनेक्शन, योर पावर। ये जो 12 MP सिख बने हैं इंग्लैंड में, इनमें से 2-3 ऐसे थे जिनको आपने वीज़ा नहीं दिया आने का, पर इन स्पाइट ऑफ दैट वो इकट्ठे हैं। मैंने मैसेज दिया था यहाँ 2 बार 3 बार, एट लीस्ट कोई प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इन 12 को इंडिया बुलाए। देखो क्या हर्ज है, वो उनका घर तो यही है ना। आफ्टर ऑल देयर मदरलैंड इज पंजाब जी। सबके किसकी ग्रैंड मदर होगी यहाँ रहती। ये देखो दिस इज 3rd 2nd जनरेशन ना। इट्स अ स्टेप दैट शुड बी टेकन। हमने क्या किया इन MPs के लिए? जी, मैं गया हूँ, मिल के आया हूँ उनको, मेरा डिनर किया उन्होंने, मेरे साथ मिले। भाई भारत सरकार क्यों नहीं करती? ऐसे ही वहाँ जो कनाडा में अब कनाडा में जो लीडर था जिसने प्राइम मिनिस्टर बनना था, उसको वीज़ा नहीं दिया हमने। वो कहते हैं जी क्यों खिलाफ है? ये जो एक गिल है यहाँ मेंबर पार्लियामेंट इंग्लैंड में, इसको वीज़ा नहीं दिया। भाई सवाल है, MP अगर कोई इंडिया में आता है क्या कर लेगा? मुझे ये बताओ ना, जो आएगा आप उसको पहले अपने पास बुलाओ। एक रूल बन गया था ना कि आप एंटी इंडिया कमेंट्स पास करोगे, एंटी कोई पर जब इलेक्ट हो ऐसा गया, कोई MP आप सोचो, आपको तो बहुत वाह कोई विद इन इंडिया आके बोलेगा, जिसने बोलना वहाँ नहीं बोल सकता। सवाल तो है कि कल्टीवेट नहीं कर रहे हम। जरूरी है। देखो डेसी हमारा एक सरदार MP है, वो 3rd टाइम जीता है, वो को कहते हैं फर्स्ट टर्म MP। तो मैं उसको रोज़ पूछता हूँ तुम्हें किसी ने बुलाया कभी? कहता नहीं। तो एक बार यहाँ आया तो 2 घंटे रोक लिया हवाई अड्डे पे ही, फिर उसको अंदर जाने दिया। उसके सारे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं जलंधर। अच्छा, ये जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप पंजाब की, क्या वो इंटरेक्ट करते हैं? क्या उन्होंने कभी न्योता दिया? बिल्कुल नहीं। एक मैं आज सुन लो मेरे से बात, यू कैन नाउ कन्वे एनीवेयर। अब जो पंजाब सिख पॉलिटिक्स है ना, इसको इन ए वे जो सिख डायस्पोरा वो हावी है इस पर। बड़ी उल्ट बात है, नोबडी अंडरस्टैंड दिस इन इट शुड बी द अदर वे अराउंड। जो सिख डायस्पोरा है बाहर का, दैट हैज ओवरपावर्ड पंजाब सिख पॉलिटिक्स। ओह माय गॉड। ये जो मान जीता है ना, पिछली बार इलेक्शन जीते, कनाडा से 100 लोग आए अपनी बसों में टिकट, वो 100 आके बैठ गए, आपको जिताओ, जिता के गए। जितने हमारे सिख क्लर्जी है ना, तख्तों के
ये सब फॉरेन जाते हैं अब। इतनी डिमांड है इनकी, क्योंकि इतने रिच हैं, इनको बुलाते हैं, तो ये जो जाते हैं वो उनके असर में है। तो पंथिक वोट डजंट गो फॉर द अकालीज, क्या हो रहा है? अकाली तो अब पंजाब में बहुत डाउन है, यही तो प्रॉब्लम है अब। जो बाहर का डायस्पोरा सिख है, उसने बादल को अलाउ ही नहीं करते वहाँ उस कंट्री में बोलने के लिए। ये बादल फैमिली इज नॉट अलाउड टू स्पीक एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उन्होंने डिसओन कर रखा है इनको। एंड प्रकाश सिंह बादल्स लेगेसी, प्रकाश सिंह बादल कुडंट स्पीक इवन वंस अब्रॉड। अपनी लाइफ में सबसे पॉपुलर हमारे बादल साहब, जी। 300 एक बार भी फॉरेन जाके बोल नहीं सके। क्यों? वो सिख जो बाहर का है, इनके पॉलिटिक्स से नाराज है अकालियों के पॉलिटिक्स से कंप्लीट। इस वक्त जो हमारा, मैं वही कहता हूँ ना कि आप सिख डायस्पोरा को इंडिया गवर्नमेंट मस्ट रिकग्नाइज कि दे ओवर पावर पंजाब। सारे ही पंजाब के ग्रुप जितने हैं, चाहे मान आपका है, चाहे अकालियों का है, चाहे बीजेपी का, वो भी उनके सब रिलेटिव वही हैं। एक तो हर सिख पंजाब वाले का लड़का लड़की बाहर, शादी से कनेक्टेड। हाँ, बस इसलिए अब वो ओवर पावर कर रहे हैं। एक उनके पास मनी पावर है बहुत बड़ी, रिचेस्ट ऑफ द सिख सब बाहर है, जिनका गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम है 4 सिखों का, इतने अमीर हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड कि जब सिख इशू की बात करो तो सिख डायस्पोरा इग्नोर ना करो, उनको आप कल्टीवेट करो ताकि वो आपकी मदद करें। अब देखो ना, अगर वो 12 MP अगर आते तो क्या बोलेंगे, इनको यही कहेंगे भी इंडिया के खिलाफ हो, गुडविल होगी ना। पर जो वहां पे डायस्पोरा है, सबसे ऊंची आवाज उस डायस्पोरा की आती है फॉर अ सिख सेपरेट लैंड, खालिस्तान। वो होती है फ्यू ऑफ पीपल, वो ओवर दे आर द लाउडेस्ट, वो ओवर। मैंने तो अब आवाज जिसकी ऊंची होगी उन्हीं की तो सुनते हैं ना लोग। इसलिए ना मैं वही कहता ना, वो बोलते रहते हैं, बाकी बोलते नहीं, चुप। हाँ। मैं अब जाता हूँ, आई एम द ओनली वन जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों में भी जाके बोलता हूँ। जो वर्स्ट जिनको आप कहते हो ना, मैं 2-3 बार उनके जलसों में बोल के आया हूँ, और वो मुझे आनर करते हैं, कहते हैं आप तो सच बोलते हो। मैं मतलब है ये, मैं तो कई बार कहा कि ये जो ग्रुप नए आ गए सिखों के, अब दे शुड बिकम नेचुरल लीडर ऑफ द सिख कम्युनिटी। कौन? ये जो हमारे MPs इलेक्ट हुए, ये भी दे शुड बी प्रमोटेड। कि सिखों में आप जिससे बड़ा और कौन होगा कि हर इलाका को पता है मेरा MP वो है। तो ये जो ग्रुप आए MPs के, ये तो पॉलिटिशियन इंडिया के नहीं है ना। हाँ। ना ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो दे शुड बी एनकरेज टू गिव प्रॉपर गाइडेंस टू द कम्युनिटी। ओके, अब लीडरशिप क्राइसिस जो हो रही है सिख कम्युनिटी में, उसके बारे में बताइए, जो भारत में है। देखो, भारत में इसलिए है कि सिख लीडरशिप मीन्स अकाली लीडरशिप। दिस इज दी, आज तक यही हुआ है कि भारत सरकार ने भी रिकग्नाइज किया अकालियों को, सारी पॉलिटिकल पार्टी मानती हैं भी पंजाब अकाली। वेर एज आज पंजाब की ये पोजीशन है कि जो टोटल सिख है 100%, उसमें अकालियों के पास टोटल जो पॉपुलेशन जो सिखों की है 15% से कम है। 15% अकालियों की, लेस देन 15%। मैं इट सोचा मीन के 30-35 जो होगी। 85% सिख है वो अकाली नहीं है। अब वो कौन है? तो हम समझते हैं कि अकाली ही हैं पंजाब। अब वो कौन है? हाँ। देखो, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ये जो लोग थे, हरकिशन सिंह सुरजीत, ये नॉन अकाली थे ना। हाँ। तो ये कहाँ पहुँच गए? हाँ। अब ये जो मेंबर पार्लियामेंट है दिल्ली में, इसमें अकाली तो सिर्फ बीबी अपनी सुखबीर कौर, बाकी तो कोई नहीं। बाकी 8-9 MP सिख हैं, वो कैसे आ गए? कोई कांग्रेस का है, कोई उसका है, आप वालों का है, वो भी आ गए ना। सवाल ये है कि इस वक्त जो पंजाब का सिख है वो अकाली नहीं है। इस करके भारत सरकार और मीडिया रिकग्नाइज करे, इफ वी आर टू सी द सिख इट मीन नॉन अकालीज आल्सो। पर इज देयर अ वैक्यूम ऑफ लीडरशिप ऑफ अकाली, ऑफ अकाली, नॉट ऑफ अदर पार्टीज। हाँ जी, हाँ जी, देखो, नॉट ऑफ अदर पार्टीज, उनके लीडर हैं, लेकिन सिखों का जो विद इन अकाली है वो बहुत खत्म है। तो लोचन जी, आई एम जस्ट लुकिंग एट द स्टेट एंड आई एम सीइंग फ्रैगमेंटेशन, कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई एक फिगर हेड नहीं है जो पूरे सिख कौम को एक साथ ले, यू नो, एंड टेल देम दैट द खालिस्तान इशू इज अ डेड इशू, ये बाहर की इशू है, ये भारत की इशू अब नहीं रहा। ये कोई भी पंजाब में खालिस्तान नहीं है, पहली बात आप समझ।
ये मीडिया बिना मतलब के एक खबर ढूंढ लेता है. Nobody in Punjab is interested even to talk about खालिस्तान. ये बात समझ. पंजाब का क्राइसिस है अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ड्रग है. ड्रग इज ए जो है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. I get that. अच्छा, इसलिए अब नोबडी. आज अगर आप कहो ना, मैं बताऊँ एक सिंपल सा फार्मूला. आज मोदी जी कहें कि मैंने 2 लाख भर्ती करने हैं इसमें पुलिस में, कहीं 10 लाख सिख दिल्ली खड़ा हो जाएगा पंजाब का. बस मूवमेंट ही ख़त्म. इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि अगर 2 लाख आदमी ले हो वहाँ से, तो आप एक तो एम्प्लॉयमेंट मिल गई, बड़ी बेस्ट ऑफ द आपको मिल गए फॉर बॉर्डर, और एक पंजाब का मसला हल हो गया. इशू बहुत बड़ा है. वहाँ कोई खालिस्तानी नहीं है. एक समझ लो, कुछ लड़के 4 पकड़े गए, गरीब हैं, उनको बाहर से पैसा कुछ दे जाता है, जाओ जी पोस्टर लगा दो. करते क्या, पोस्टर लगा जाते हैं, कुछ स्लोगन लिख लेते हैं, दैट्स ऑल. मन में खालिस्तान नहीं कोई है ही नहीं. वो हाँ, पूछ जब गरीबी पकड़े है जाते हैं, बस. वो कहते हैं जी हम गरीब थे, हमारे पास से आ गए. गुर्बत से सवाल ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको इंडिया सोचे बॉर्डर पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए. इट्स ए नेशनल इशू. सिक्योरिटी इशू. बस ये सारे इंडिया की सिक्योरिटी है. वो ये इग्नोर. मोदी जी जाते हैं, हर स्टेट में दे रहे हैं, पंजाब में कभी गए ही नहीं. कोई आज का अनाउंसमेंट नहीं हुई पंजाब के लिए. अब सारे एक बार सामने मांग की थी कि ये इनका कोई बॉर्डर का ही डिक्लेयर कर दो कि दे आर ऑन द एक्चुअल बॉर्डर, इनका ये रिलीफ होगा बिकॉज ऑफ बॉर्डर. वो नहीं है. अब हिमाचल को रिलीफ है, उत्तराखंड को रिलीफ है बिकॉज ऑफ हिली एरिया, पंजाब को नहीं है. SGPC पॉलिटिक्स पे बताएं. SGPC पॉलिटिक्स जो है, अब सबसे हमारा जो नुक्स यही है, SGPC की इलेक्शन हुई को 15 साल हो गए. हर 4 साल के बाद इलेक्शन होनी चाहिए. भारत सरकार ने करवानी है, करवाई नहीं. अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि SGPC पर अकाली पार्टी का कब्जा है, क्योंकि बादल साहब का ही सारा ग्रुप अंदर बैठा है. उनके द्वारा इलेक्शन हो नहीं रही. पीपल वांट नई इलेक्शन. भारत सरकार करना नहीं चाहती. ये कहते हैं जी अगर हम करें एक्सट्रीमिस्ट आ जाएंगे. यही स्लोगन इनके मुंह में है. ये नहीं सोचते भाई जो पहली कमेटी बैठी है वो अपना 4 टर्म गवा चुकी, 4 टर्म से बैठी है, विच इज़ टोटली अनडेमोक्रेटिक. अब हरियाणा में इलेक्शन करवाई ना, नई पार्टी कमेटी आ गई. दिल्ली में भी हो जाती है. हाँ. तो भैया पंजाब में क्यों नहीं? पर अब तो दे आर अगेंस्ट सुखबीर, तो फिर कैसे बादल साहब की? नहीं वही कहना, इलेक्शन होगी तो बादल ग्रुप तो आउट हो जाएगा. आउट हो जाएगा. हाँ. तो जो नए लोग आएंगे, एक नया ग्रुप जो एंटी सुखबीर है विद इन अकाली, वो बड़ा पॉपुलर हो रहा है. उसमें एक ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो पहले जथेदार अकाल तख्त थे, जो इस वक्त एंटी बादल ग्रुप का जो मेन लीडर है वो है. तो वो ग्रुप बहुत इफेक्टिव हो रहा है. अब उनको पीपल शुड वॉच दैट. कि अगर वो अकाली दल में आते हैं तो देश उनको वेलकम करना चाहिए उनको. Let me go back a little in history. Let me talk about your years with ज्ञानी ज़ैल सिंह. मैं उस पे आ जाती हूँ. देखो, ज्ञानी जी इज ए स्टोरी ऑफ सक्सेस. एक पर्सन, फरीदकोट एक स्टेट है सिखों की, अरेस्ट वाइल, उसके गांव में पैदा होने वाला नॉन जाट है. एक्चुअली पंजाब में जो क्राइसिस है एक, वो जाट सिख का रेशियल वहाँ है कि जाट नॉन जाट है. ज्ञानी जी वाज नॉट जाट. वहाँ से एक गरीब फैमिली से उठ के ही जॉइंड फ्रीडम मूवमेंट, रिमेन इन जेल. जब जेल में था उस वक्त नेहरू वहाँ पहुँच गया. हाउ ही केम टू नो नेहरू, उसको बड़ा एडवांटेज मिल गया. 1946 में नेहरू देखने गया भी ये ज्ञानी ज़ैल सिंह कौन है, ही लेड ए मूवमेंट. तो वो आ गया फिर देन पॉलिटिक्स में. पॉलिटिक्स में पंजाब में MLA MP ML, होम मिनिस्टर बन के दिल्ली, पंजाब CM बना 6 साल, होम मिनिस्टर बन गया, राष्ट्रपति बन गया. अब इससे बड़ी सक्सेस क्या हो कि एक 1 पर्सन मैट्रिक भी पास नहीं है, तो वो प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर रहा 2.5 साल. फिर ये बहुत बड़ी है. लेकिन मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन इन दी लाइफ कि व्हेन ही वाज राष्ट्रपति, ब्लू स्टार आर्मी अटैक हो गया, दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ. तो वो ज्ञानी जी पर जो ब्लैक स्पॉट ये है, ये लाइफ लॉन्ग लग गया. बस वट एवर ही गेंड एज ए सिख और एज ए पंजाबी, वो वाश हो गया. क्योंकि नो बडी इज़ गोइंग टू बिलीव, क्या मैं ही कहता रहूँ कि ही हैड नो रोल, ही हैड नो पावर. कोई मानता ही नहीं. कहते जी आर्मी कैसे चलेगी, मैंने ही सुप्रीम कमांडर.
बस ये ज्ञानी जी के बारे में अब ये मसला उनके बारे में कोई मानने को तैयार नहीं है कि राष्ट्रपति ने क्या किया। ब्लू स्टार से पहले की बात है, उससे पहले इमरजेंसी भी आती है, हिज रोल एट दैट टाइम। इमरजेंसी में अगर सबसे अच्छा रोल इंडिया में कुछ था तो ज्ञानी जैल सिंह का। बंसीलाल और वो दोनों पैरेलल थे। बंसीलाल हरियाणा में, ज्ञानी जी वहाँ। पंजाब में कुछ नहीं हुआ, अकाली मोर्चा लगा, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, पकड़ो, पकड़ के बाहर लेके छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ। ज्ञानी ने डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। बंसीलाल में तो सारा वो जो देखते रहो, सबसे ज्यादा जेलों में भरे थे सिखों को नहीं, इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी में सिखों ने खुद एजिटेशन की। हाँ वही, वो जेलों में वो भरा पकड़ था। के जेल में डालते, पर कोई ऐसी कोई नहीं की ज्ञानी जी ने जिससे ये हो कि कोई तशद्दुद हो, कोई किसी को। कब कहा था उन्होंने कि अगर इंदिरा जी मुझे झाड़ू करने के लिए भी कहें तो मैं झाड़ू भी नहीं, ये वो कब कहा था उन्होंने और क्यों कहा जब राष्ट्रपति की इलेक्शन थी ना, तो इलेक्शन से पहले ज्ञानी जी टूर करते थे। एक गुजरात में गए तो वहाँ जो उन्होंने बोला कि ज्ञानी जी जो कोट करते थे गुरबानी, वो ये उसमें एक लफ्ज़ बोला कि मैं क्या बन गया हूँ, चाहे मैं तो छोटे से छोटा काम करने को ही बनता, जो ही इज नॉट कोटेड इंदिरा, वो कहे रब ने जो किया है मुझे। हिज इम्प्रेशन वाज नॉट अब झाड़ू पर, वो एक ऐसी कोट चल गई कि ही कुडंट। अच्छा, ही नेवर सेड दैट। ना उन्हें वो गुरबानी कोट की। अच्छा, सम गुरबानी वर्ष हुआ है कि भाई चाहे मैं छोटा हूँ चाहे बड़ा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे भीख मांगूँ चाहे झाड़ू दूँ। अच्छा, तो लोगों ने ऐसी कोट करा। वो कोट जो है इंटरप्रेटर था नहीं कोई साथ जो उनको कन्विंस कराता। बाद में तो मैं ही उनका इंटरप्रेटर था, कहीं आज उसके बाद कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक ओनली वन प्लेस गुजरात वाली, वो बस उसके साथ। What was his relationship with Sanjay Gandhi? संजय गांधी wanted to remove ज्ञानी जैल सिंह when he was in power. ये बहुत बड़ी बात है कि संजय वांटेड महेंद्र सिंह गिल थे एक और टू रिप्लेस हिम। तो वो बड़ी भारी ज्ञानी जी को क्राइसिस था ड्यूरिंग संजय टाइम। संजय नहीं ज्ञानी जी को लाइक करता था, तो ये बड़ी स्टोरी है। क्यों आर.के. धवन एंड दैट, उनकी वजह से कैसे? तवन आर.के. तवन तो ज्ञानी जी के साथ था। हाँ, लेकिन संजय वो कहते हैं ना कि इंदिरा जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पंजाबी माफिया, कहते थे उनको कि भाई पंजाबी ग्रुप था ना, वो ठीक है, लेकिन संजय वाज नॉट हैप्पी विद ज्ञानी जी। ये मुझे पता है सारा। लेकिन ये जो भिंडरा वाला कांड शुरू हुआ, ये जब ज्ञानी जी हट गए 75 में, ज्ञानी जी एमरजेंसी के बाद बादल आ गया 77 से 78 79 बादल साहब सीएम बन गए। उस वक़्त संजय ने शुरू किया बकालियों को डैमेज कैसे किया जाए। दैट इज हिज थ्योरी कि भिंडरा वाले को मदद की जाए। तो ये बहुत बड़ा एक एपिसोड नया सब्जेक्ट है क्या हो। तो उस वक़्त से ज्ञानी जी संजय नहीं बनते थे, लेकिन जब ज्ञानी जी इलेक्ट होके आ गए एमपी, संजय प्रपोज इज नेम टू बी होम मिनिस्टर। वो कहता भी मैंने सब टेस्ट कर लिया, ही इज़ दी ओनली सॉलिड मैन जो ही स्टूड बाई इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द वर्स्ट ऑफ टाइम, जब वो जेल गई थी तब। उस वक़्त बहुत बड़ा ज्ञानी जी ने रिमेन फर्म। और जो स्वर्ण सिंह और महेंद्र सिंह वो छोड़ गए थे सारे, वो परे हो गए थे। इस करके उसको होम मिनिस्टर वो बना गया, पर वो डेथ होगी उसकी। बल्कि वो उसको सिख अफेयर में संजय वाज मोर इफेक्टिव देन हिज ब्रदर राजीव। बस सिख अफेयर को वो जानता था। वाइफ ही सिख थी, वैसे भी उसका जो रिलेशन बड़े रहे। मेनका, आप उस वक्त जब उनकी शादी हुई मेनका के साथ, व्हाट डिड द सिख कम्युनिटी फील एट दैट? बहुत खुश थे लोग, बड़े खुश थे। देखो ना, बहुत बड़ी फैमिली थी वो। उसका फादर आर्मी में जनरल था, बड़ी 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 अच्छी फैमिली थी पंजाब। उसका एक अंकल पंजाब में पुलिस DIG था, बहुत बड़ी फैमिली थी। और ये बल्कि देखो इंदिरा गांधी का ना एक ये प्लस पॉइंट को होता था, भाई सिखों के घर में बहू ले आई। ये उस वक्त उसके हक में ये बात गई। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। पर राजीव गांधी के साथ बनी नहीं जेल सी। ज्ञानी जी की ये हुआ कि जब उनको PM बनाया, राजीव गांधी को बनाया ही ज्ञानी जी ने आउट ऑफ वे। देखो ज्ञानी जी आपको पता ही है ना, ही वाज नॉट हियर व्हेन इंदिरा जी का ये वाकया हुआ। तो ये हम साना में थे, यमन में। तो ज्ञानी जी अराइव्ड इन द इवनिंग। तो ज्ञानी जी ने इन द एयरक्राफ्ट ही कह दिया था कि आई मेक राजीव एज प्राइम मिनिस्टर। तो उसे और किसका नाम उठा था? प्रणब जी का ना, प्रणब मुखर्जी,
वेंकटरमन, एक 3-4 नाम चलते थे पहले। वेंकटरमन तो वाइस प्रेसिडेंट थे ना? हाँ, नहीं, बल्कि नाम चलते रहे, पहले सुनते रहे लोग। हाँ। लेकिन ज्ञानी जी ने कहा कि मैं, इंदिरा ने मुझे बनाया प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, तो मैं उसका बदला दूंगा उसको कि उसके लड़के को मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। ही अनाउंस्ड इन द एयरक्राफ्ट। बट वर पीपल कॉलिंग हिम अप एंड सेइंग कि राजीव को मत बनाना, हाँ, ऐसे कोई था? एयरक्राफ्ट में प्रभु चावला था, सिंदर था, और कुलदीप नैयर? इंद्रजीत था। इंद्रजीत, हाँ। हाँ, ये सारे थे। ये सब ने कहा ना बनाओ, कि राजीव गांधी को ना, मत ये बनाओ। ना बनाना। तो लेकिन ज्ञानी जी का फैसला कर लिया। मुझे उन्होंने खुद बताया कि मैं द मोमेंट, और जब उतरे उन्होंने राजीव को क्या दिया, चलो वहाँ राष्ट्रपति भवन आओ, एंड विदाउट गेटिंग एनी लेटर फ्रॉम कांग्रेस पार्टी दैट ही इज द लीडर, ही अनाउंस्ड हिज नेम। बट वाज राजीव गांधी सस्पिशियस कि ज्ञानी जैल सिंह कोई खेल खेलने वाले हैं? No, not at that time. You see, ज्ञानी जी's relation with him were good. एक तो जब ये कत्लेआम सिखों का हुआ, ज्ञानी जी बहुत अनहैप्पी कि राजीव didn't do anything for 3 days. This was the beginning of the conflict. दूसरा, ये जो कोर्टरी थी ना राजीव की, उनको ये था भाई राजीव इज ए रॉ हैंड, कहीं ज्ञानी जैल सिंह इसको डिक्टेट ना करे। ये बड़ी भारी उस वक्त चाल पड़ी थी कि ज्ञानी जी एक्सपीरियंस मैन, होम मिनिस्टर रहा है, तो नेचुरली राजीव इसको रोज पूछेगा, कोई गाइडेंस ना ले। वो कोर्टी ने पहले ही कर दिया ज्ञानी जी के खिलाफ कि ज्ञानी जी तो बिल्कुल ना करना। ये कोटरी मतलब वो राजीव गांधी के जो दोस्त थे, ये जो, क्योंकि कोटरी तो बन ही नहीं सक रही थी ना, उस अरुण वक्त। नेहरू था ही ना। हाँ अरुण नेहरू तो शुरू से ही ऊपर उठा रहा ना। हाँ, वो एशियन गेम्स के दौरान जो उठ गए थे। अरुण, ये जो दिल्ली में कत्लेआम भी सिखों का हुआ, इसमें भी अरुण नेहरू का ही नेम है। ये जो स्लोगन आया खून का बदला खून, ये इसी ने शुरू किया। ये दिल्ली के राइट्स हैं, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, कैसे शुरू हुए। इंदिरा डाइड मॉर्निंग एट 8:30, तो राइट शुरू हुए 4 बजे। तो सारे दिन नहीं हुए, अनलेस के ने मीटिंग बुला के कांग्रेस की ऑर्डर किया, जाओ शुरू करो। किसने ऑर्डर किया? ये अरुण नेहरू ने कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ ऑल लोकल एमपीज कि इंदिरा जी की डेथ सवेर की हो चुकी है, बट देयर इज नो प्रोटेस्ट इन द सिटी। क्या बात है, कोई दुकानें बंद नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये सारा शुरू हुआ दिल्ली में एंटी सिख अटैक शाम को आपको 4 बजे के बाद। दिस इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। आप उस वक्त यमन से आ रहे थे? हम यमन से आए, तो ज्ञानी जी ने उसको ओथ दे दिया, और ज्ञानी जी के रास्ते मेरे पे अटैक हुआ, मेरी कार पे, मैं बच गया। ज्ञानी जी के खिलाफ शूटिंग हुई। कहाँ से? एयरपोर्ट से? एयरपोर्ट से जा रहे थे ना, आर के पुरम के बाहर, ये मेन रोड पे। हाँ। मेरी कार रोक ली और मुझे टार्च अंदर छोटी, मेरे ड्राइवर ने बचा लिया मुझे। ज्ञानी जी जब पहुंचे, उतरे, वहाँ शूटिंग। आप कॉन्वॉय में नहीं थे? हैं जी, प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय पे नहीं थे? कन्वे में थे। मैं, यही तो पहली बार हुआ कि प्रेसिडेंट कन्वाय को सिक्योरिटी नहीं मिली। उस दिन सिक्योरिटी कुछ थी नहीं? सिक्योरिटी सारी होगी, मैं वही कहना, प्रेसिडेंट कन्वाय जा रही है विदाउट सिक्योरिटी। और प्रेसिडेंट जब उतरे तो वहाँ स्लोगन शुरू हो गए एम्स के सामने। हाँ। मुझे याद है, क्योंकि हम लोग किदवाई नगर में रहते थे, जो एम्स के परली तरफ था। हाँ। और हम लोग रोड के पास गए कि हाँ अब ज्ञानी जी का काफिला बस निकल तो रहा जब है। वो तो ज्ञानी जी की सिक्योरिटी ने जो साथ ही उन्होंने बचाया, स्लोगन शुरू हो गए थे। तो वो पुश दो लोगों को ले गए। स्लोगन खून का बदला खून। वहाँ खून का बदला खून, बस यही नारा चल गया। ये शाम को शुरू हो गया था 4 बजे, और शुरू ही यहाँ से हुआ। ये जो एम्स के सामने। अराउंड एम्स, ये जो INA मार्केट है, जी। यहाँ से शुरू हुआ। उस टाइम ये दिल्ली हाट वगैरह नहीं हुआ करता था। INA मार्केट से शुरू INA मार्केट, और फिर साउथ एक्सटेंशन में जाके वहाँ पे बहुत बड़ा बुरा हुआ। पर जब राजीव गांधी ने वो जो स्पीच लिखा था, जब दरख्त वो तो गिरता है, इसके किसने लिखा होगा वो? ये मैं नाम नहीं लेता, उसका एडवाइजर कौन था, बस जो स्पीच लिखने वाला प्रेस सेक्रेटरी कौन था, वो रिटर्न स्पीच थी। जान के लिखा? मणिशंकर होगा। देखो ना, और कौन हो सकता है? राजीव को तो ये लफ्ज ही नहीं आता। नहीं, ये मैंने पहले बोला भी है कि ये स्पीच उसको दी गई, वो पढ़ दी उसने विदाउट नोइंग कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और वो दैट लाइन, उसका जितनी वर्ल्ड वाइड डैमेज हुआ राजीव का, वो आज भी कोट होती है। सिखों में तो यही लोग कहते हैं भाई ये लाइसेंस था, है ना? हाँ। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर ये कहता है कि जब कोई दरख्त गिरेगा तो जमीन गिरेगा हिलेगी। तो मिट्टी उठेगी, तो वो सिखों के ना
जब मराठी ने मारा गांधी तो तब तो मिट्टी उठी नहीं। तो यू आर सेइंग दैट इट्स पॉसिबल दैट राजीव गांधी डिडंट नो कि हो क्या रहा है? नहीं, Is it राजीव गांधी possible? को जो कोर्टरी थी वो कब्जा कर चुकी थी। तो उसी में ये जो 3-4 लोगों ने ज्ञानी जी के खिलाफ कैंपेन चलाया, पर ज्ञानी जी इज ए वेरी स्मार्ट पर्सन। ज्ञानी जी प्रूव्ड ड्यूरिंग दिस कोल्ड वॉर के हाउ इफेक्टिव इज द प्रेसिडेंट। Who's Cold War? ज्ञानी जी, And Rajiv दिस वाज ए Gandhi. कोल्ड वॉर इन द प्रेस। हर रोज खबर छपती थी, हाँ. आज ये ज्ञानी जी ने ये किया, ये ज्ञानी जी ने कर रहे हैं, ये लेटर आउट हो गया, करस्पॉन्डेंस शुरू हो गई आपस में, लेटर लीक आउट हो गया, बड़ा कुछ हुआ उन दिनों में। नहीं, वो बताइए ना, क्योंकि आज के जनरेशन को ये याद नहीं होगा कि वो जो लेटर लीक हुआ था कि प्रेसिडेंट वांट्स टू फायर द प्राइम मिनिस्टर। देखो लेटर क्या लीक हुआ, जो कहा गया है उसकी बड़ी स्टोरी है। जब ये लड़ाई चल रही थी, ये जो है ना, एडवाइजर्स मिसलेड एंड अलार्म्ड राजीव गांधी से जैल सिंह जेड, ये शुभव्रत ने लिखा था कोटिंग यू कि उस वक्त जो था देयर वाज दिस bunch of advisors that who were there who leaked this letter, and it reached that the relationship reached a break point when Rajiv Gandhi called Talochan Singh late one night to inquire about reports that president was about to dismiss the prime minister. As it turned out, it was wrong intelligence input accentuated by rumors which the prime minister's advice were inclined to rely on. PM के एडवाइजर कौन थे, प्रेसिडेंट के एडवाइजर कौन थे? ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, ये पूरा इस पे एक पूरा फुल एपिसोड हो सकता है। देखो ज्ञानी जी राजीव जो रिलेशन है, ये इंडिया की पार्लियामेंट की हिस्ट्री या डिप्लोमेट हिस्ट्री में एक चैप्टर होना चाहिए जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बन गया था। कभी सुना नहीं होगा कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन तैयार किया जाए, प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर दफ्तर से इम्पीचमेंट का। ये आपने पहले नहीं सुना होगा कि इन पार्लियामेंट एक मिनिस्टर ने खड़ा होके, हु वाज मिनिस्टर, ये अनाउंस किया कि प्रेसिडेंट शुड बी इम्पीच्ड ना, दूसरा के राष्ट्रपति भवन में टेररिस्ट रहते हैं और प्रेसिडेंट उनको इनकरेज कर रहा है। किसने कहा था ये? एक जो मिनिस्टर था बिहार का, वो क्या नाम है, के तिवारी। हाँ ये हाँ, ये तो आर्टिकल में भी है के तिवारी। हाँ जी, हाँ, ये तिवारी एज ए मिनिस्टर के तिवारी, हाँ, स्पोक अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड राजीव बैठे थे। ये हुआ। अब कई इशू उसमें चले। जब ये मिसट्रस्ट हो गया, मिसट्रस्ट का फिर ज्ञानी जी ने क्या किया कि एक पोस्टल बिल था, पोस्टल बिल दोनों हाउस में अप्रूव हो गया, तो ज्ञानी जी डिडंट साइन ऑन दैट, वापस भेज दिया। ये हिस्ट्री में पहली मिसाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ज्ञानी जैल सिंह तो पपेट था, पर इंडियन हिस्ट्री में एक प्रेसिडेंट है सिर्फ जिसने के पार्लियामेंट का पास हुआ गवर्नमेंट बिल वापस किया, वो ज्ञानी जैल सिंह। हाँ, ये इतनी बड़ी बात ज्ञानी जी ने की कि पोस्टल बिल को साइन नहीं किया, हाँ, वो वापस किया, हाँ, और वो अखबार में खबर बन गई। तो राजीव मोस्ट अपसेट के प्रेसिडेंट ने मेरा बिल जो वापस कर दिया। हाँ। अच्छा, एक ये हुआ। एक तो शान की तौहीन हो गई। अच्छा, दूसरी बड़ी भारी बात, दूसरी जब बोफर का केस चला, प्रेसिडेंट रोट ए लेटर ऑफिशियल कि आई वांट टू सी द फाइल, भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ। एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम, मैं ये जो कह रहा हूँ रिकॉर्डेड है, कि कैबिनेट मीटिंग हुई, वे ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि ये फाइल प्रेसिडेंट को नहीं भेजी जाएगी। देयर इज नो सच इंसिडेंट in India till today what this happened. Okay. Indian cabinet refuses to show a government file to head of the state. हाँ, ये भी हुआ। हाँ, तो राजीव गांधी अंडरस्टूड। मैंने में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ज्ञानी जी को फाइल नहीं भेजी। हाँ, जो रबर स्टैम्प कहते हैं ज्ञानी जी को, he wasn't। थर्ड, हाँ, राजीव गांधी जब फॉरेन टूर बड़ा करता था, हाँ, वापस आया तो वन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट हवाई अड्डे से पूछा उसको कि सर, यू हैव बीन टू रशिया, यू हैव बीन टू अमेरिका, यू हैव बीन मेट एवरीबॉडी, विल यू गो एंड मीट इंडियन प्रेसिडेंट आल्सो? ये सवाल हुआ। कहता नो 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 नो, देयर इज नो सच नीड नाउ, आई हैव डन अवे विद सच प्रोटोकॉल्स। ही अनाउंसेस कि मुझे राष्ट्रपति को, पहले ये होता था कि प्रोटोकॉल था कि वापस आके यू मस्ट अप्राइज हिम, कर्टसी कॉल होती थी, अप्राइज क्या करना। उसने कहा मुझे नहीं की जरूरत।
then he cut